डॉक्टर जाकिर नायक पर मुसीबत आई, सोशल मीडिया पर एक बड़े वर्ग ने, बड़ी तादाद ने जश्न मनाया कि चलो डॉक्टर जाकिर नायक पर मुसीबत आई, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने खुशी मनाई। जमात अहले हदीस के किसी आलिम पर कोई मुसीबत आई, लोगों ने खुशी मनाई। मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले, उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला, कितने दिन वो जेल में रहे। उनके मुखालिफ फिरके वालों ने जश्न मनाया कि साहब चलो दूसरी जमात का आलिम पकड़ा गया, हमें तो बड़ी खुशी की बात है। और आज हाल के दिनों में हमने देखा कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, जो बरेलवी मसलक के बहुत मशहूर आलिम और मुकर्रिर हैं, उनको पुलिस ने एक बयान की वजह से गिरफ्तार किया। हमने तो नहीं जश्न मनाया, हमारे किसी अहले हदीस आलिम ने, किसी अहले हदीस ने जश्न नहीं मनाया, खुशी नहीं मनाई, और ना हम मना सकते हैं। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जहां जुल्म हो रहा हो, जहां अत्याचार हो रहा हो, जहां गलत हो रहा हो, ये मत देखो हमारे मसलक का आदमी है कि नहीं है, हमारी पार्टी का आदमी है कि नहीं है, हमारी जमात का आदमी है कि नहीं है। जुल्म के खिलाफ रहो, सच्चाई के साथ रहो। हमने हमेशा ये आवाज दी है मेरे भाई। कब तक लड़ते रहेंगे आपस में? कब तक मसलक के नाम पर बंटवारे करेंगे? अभी वीडियो आया है फेसबुक के ऊपर, एक नौजवान को कुछ लोगों ने पकड़ा, कहा बोल तू सुन्नी है कि नहीं? उसने कहा भाई मैं पक्का सुन्नी हूं। बोल तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता? हाँ भाई मैं आला हजरत को। बोल फला काफिर है कि नहीं है? हाँ मैं फला को काफिर मानता हूं। ये हालात है, एक मसलक के मुसलमान को दूसरे मसलक का मुसलमान पकड़ करके उससे जबरदस्ती नारा लगवा रहा है। यही काम अगर कोई गैर मुस्लिम करता है हमारे साथ तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, हमें बड़ा जलाल आता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। जो काम अपने दूसरे मसलक के मुसलमान के साथ हम कर रहे हैं, तो दूसरे मजहब वाला हमारे साथ कर रहा है, तो फिर रोते क्यों हो मेरे भाई? फिर अफसोस क्यों करते? लड़ रहे हैं हम, कई बिरादरी के नाम पे लड़ रहे हैं, कई जात पात के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं हम ये सोच रहे हैं कि साहब चलो ये तो यूपी का मसला है, बंगाल का मसला नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। नहीं, मुसलमान को तो ऐसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान को आपस में एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग का हर पिलर दूसरे पिलर को ताकत देता है, बिल्डिंग के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। नबी ने फरमाया मुसलमान को मुसलमान का ऐसा हमदर्द होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं हक़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। अपना मुसलमान भाई मिले उसको सलाम करो। वइज़ा दआका फाजिबु, मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो, अगर दावत में कोई हराम काम नहीं हो रहा है। तीसरी चीज वइज़ा सनसा फनसा लहू, मुसलमान आपसे राय मांगे, मशवरा मांगे तो बिल्कुल सही मशवरा दो। चौथी चीज वइज़ा अतीसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। वइज़ा मरीज़ा फऊदहु, मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। वइज़ा माता फत्तबिहु, और मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के पीछे जाओ। ये हक बताया अल्लाह के नबी ने, अधिकार है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान। हम साहब लड़ रहे हैं आपस में। याद रखो मेरे भाई, जितना हम लड़ेंगे उतना हम कमजोर होते चले जाएंगे। जाके इतिहास पढ़ के देख लो, दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है, उसका नाम आज के दौर में स्पेन है, किसी जमाने में उसको अंदलुस कहा जाता था। वह मुसलमानों की हुकूमत थी, सैकड़ों मस्जिदें थी, सैकड़ों मदरसे थे, हजारों उलमा थे। आज अंदलुस में कोई मस्जिद नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान को मिटा दिया गया वहां से। इतिहास पढ़ के देखो अंदलुस में ये हालात क्यों पैदा हुए, क्योंकि वहां मुसलमान आपस में लड़ते थे, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली। और जब दुश्मन ने हमला किया तो उन्होंने अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ अपने दुश्मन का साथ दिया। नतीजा ये निकला, सबको दुश्मनों ने खत्म करके आज स्पेन में मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, डांस करने का अड्डा बना दिया गया, शराब का बार बना दिया गया। मस्जिदें खत्म, इस्लाम खत्म, मुसलमान वहां से खत्म कर दिए। मेरे भाइयों, अपने अतीत से सीखो, अपने माजी से सीखो, अपने वर्तमान को सही करो, तभी आपका भविष्य सही होगा। आपस में लड़ना बंद करो। मेरे भाइयों,
इस मुल्क में हमारा अतीत कितना शानदार था, हमारा पास्ट कितना खूबसूरत था। इस मुल्क की ईंट ईंट में हमारे बाप दादा की कुर्बानियां शामिल है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारे आबा व अजदाद के खून के निशानात हैं। इस मुल्क की तारीख और इतिहास हमारे बगैर अधूरा है। मगर आज हम कहां खड़े हैं? आज तो हम वहां खड़े हैं कि हमारी जान चली जाए, हमको मार दिया जाए, और मीडिया में जश्न मनाया जाता है। मीडिया में और सोशल मीडिया में आप देखें, लोग नारे लगाते कि मारो इन मुल्लों को, मारो इन मुसलमानों को। हम इस लेवल पर पहुंच गए, हम इस मेयार पर पहुंच गए, हमारे बच्चे मारे जाएं, हमारी औरतें मारी जाएं, हमारे घर जलाए जाएं और दुनिया जश्न मनाए, दुनिया खुशी मनाए। मेरे भाइयों, हमें गौर करना पड़ेगा, हमें उन असबाब की तह तक जाना पड़ेगा कि ये हालात क्यों पैदा हुए और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। अरबी की एक कहावत है, मन जद्दा वजद, जो मेहनत करेगा वो फल खाएगा। एक और कहावत है, मन क़रा अल बाबा वलज्जा वलजा, जो दरवाजे को जाके दरवाजे को खटखटाए और दरवाजे पे जाके डटा रहे तो एक न एक दिन दरवाजा खुलेगा और वो अंदर जाएगा। ये दुनिया काहिलों की दुनिया नहीं है। जो काहिल हो जाए, जो कामचोर हो जाए, जो अपने हाथ पैर को तोड़ के अल्लाह की मदद का इंतजार करे, उस कौम के हाथ में कभी कुछ नहीं आया है। मेरे भाई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इंसान जब हिम्मत करता है तब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है। आप दुकान नहीं खोलेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, सामान नहीं बिकेगा। शटर गिरा करके आप अंदर बैठे रहे कि साहब अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, रोजी देने वाला है, आप बेवकूफ ठहरेंगे, आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। दुनिया का तो उसूल यही है, दुनिया का तो कायदा यही है, आखिरत का भी कायदा यही है मेरे भाई, आखिरत का भी कानून यही है, अल्लाह का निजाम यही है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने आप को तरक्की देने के बारे में सोचेंगे नहीं, तो दुनिया की कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आपको विकास लाके नहीं देगा। अभी कल मैं कटिहार के इलाके में था, मुझे वहां के लोगों ने बताया पूरा पूरा इलाका तालीम में इस कदर पीछे है, पूरे पूरे गांव में कोई एक आदमी मैट्रिक पास नहीं है, 12th पास नहीं है। और हम साहब रोना रोते हैं कि साहब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां हमें नहीं मिल रही है, हम जो है बड़े बड़े ऑफिसेस में हमारी कोई गिनती नहीं है। अपने मेहनत कितनी, जो मेहनत करता है। उसी कटिहार के इलाके में कल एक नौजवान से मुलाकात हुई, वो मेरे मदरसे में, मेरे मादरे इल्मी में जहां मैंने तालीम हासिल की है, जामिया सलफिया बनारस से उस लड़के ने तालीम हासिल की, कुरान का हाफिज बना, 10 साल जामिया सलफिया में पढ़ाई की, दिल्ली गया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर उसने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया, फिर 1 साल उसने ट्रांसलेशन का कोर्स किया, और उसके बाद कटिहार के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नसीम अख्तर साहब है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने उस लड़के के टैलेंट को देख करके कहा कि तुम हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर बन जाओ। उस हॉस्पिटल का वो मैनेजर बन गया। उसके बाद भी उसने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। जब उसने देखा कि मैं ये काम कर रहा हूं, उसने MBA में एडमिशन लिया और आज वो कटिहार में बैठ करके MBA कर रहा है। और अभी अल्लाह के फजलो करम से वहां बिहार में कोई गवर्नमेंट जॉब, भाषा अधिकारी की, लैंग्वेज ऑफिसर की कोई जॉब निकली है, उसमें उस लड़के ने इनरोलमेंट किया, उसका फॉर्म भरा और अभी उसका सिलेक्शन होने वाला है। उसने मेहनत की और उस लड़के ने मुझसे कहा, उसने कहा कि शेख साहब मेरे भाई, मैं आज जो भी हूं, मैं कभी कभी महसूस करता हूं अल्लाह ने मेरे सीने में जो कुरान रखा है, इस कुरान की बरकत है। जिस कौम का 5 साल का बच्चा कुरान याद कर सकता है, उस कौम का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? उस कौम का बच्चा अदालत में जज क्यों नहीं बन सकता? उस कौम का बच्चा वकील क्यों नहीं बन सकता? आज केस हमारा रहे और लड़ने वाले गैर मुस्लिम रहे, हमारी कम्युनिटी के पास अच्छे वकील नहीं। मेरे भाइयों, हमें इस चीज पर गौर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा।
मुसलमानों की बस्तियों में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, मुसलमानों की बस्तियों में अच्छे स्कूल नहीं है। अपने बच्चों को स्टैंडर्ड तालीम देने के लिए हम गैरों के इदारों में भेजते हैं, तो फिर हम क्यों चिल्लाते हैं जब इतने आजादी के इतने सालों के बाद हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हम अच्छे स्कूल खोल सके, अच्छे इदारे खोल सके, अच्छे हॉस्पिटल खोल सके, हम दूसरों के मोहताज बने हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बद्र के मैदान में 313 मुसलमानों को लेकर के गए थे। अल्लाह के नबी चाहते अपने घर में बैठे रहते और दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, हम पर दुश्मन हमला करने वाला है, तू हमारी मदद फरमा। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में जाते हैं, 313 सहाबा आपके साथ हैं और अगले दिन 17 रमजान की तारीख है, बद्र की लड़ाई होने वाली है। कल सुबह लड़ाई होने वाली है, रात का टाइम है और बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं और रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिका ज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए, ये 313 मुसलमान अगर आज हलाक हो गए, आय अल्लाह, फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं बचेगा। आय अल्लाह, इन 313 मुसलमानों की तू मदद फरमा, तू इनकी हिफाजत फरमा। नबी ने दुआ की। अगली सुबह जंग हुई और दुनिया ने देखा और आसमान ने देखा और जमीन ने देखा, ये दुनिया की अजीबोगरीब जंग है। 313 मुसलमानों के सामने 1000 का लश्कर है और 1000 वेल ट्रेंड है, लड़ाई के फन में माहिर हैं और 1000 सब नौजवान हैं। 313 में 12-13 साल के बच्चे भी हैं, 313 में 70 साल के बूढ़े भी हैं, लेकिन 313 को अल्लाह ने 1000 पर गालिब कर दिया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत था, उनका अल्लाह की जात पर भरोसा बड़ा मजबूत था। आज हमारा हाल क्या है? अब अभी हमारे एक दोस्त बताने लगे, इसी गाजोल के बारे में, मालदा के बारे में बताने लगे, कितने मुसलमान हैं, उनको तौहीद के बारे में बताओ और शिर्क के बारे में बताओ तो कहते साहब किसी मूर्ति, किसी स्टैचू पर फूल चढ़ाना, उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, इसमें कहां से शिर्क आ गया? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये शिर्क है। ये हालत है हमारी कौम की। हमें तौहीद का मतलब नहीं पता, हमें शिर्क का मतलब नहीं पता। हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 300 मुसलमान, नाम के मुसलमान, लखनऊ से पैदल सफर करके एक बुत खाने की जियारत करने के लिए और बुत की जियारत करने के लिए अपने लखनऊ से अपने घर से निकलते हैं और मीडिया में उनकी बड़ी तारीफ होती है, साहब ये सच्चे मुसलमान हैं, ये जो है हर धर्म का सम्मान करते हैं। याद रखो, हर धर्म का सम्मान करना एक अलग बात है और अपने मजहब पर कायम रहना एक अलग बात है। सम्मान हम सबका करते हैं, हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, हम किसी भी मजहब के की जो बड़ी शख्सियत है हम उसको बुरा भला न कहते हैं, न कहने वालों को हम सही मानते हैं, लेकिन हम तौहीद और ईमान वाले हैं, हम तौहीद से समझौता नहीं कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी आप उठा के देखिए, आपके ऊपर कितने मुश्किल मुश्किल दौर आए। वो दौर भी आया जब आप खाने काबा के पास नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, दुश्मन आता है, आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। वो दौर भी आता है, आप खाने काबा के सामने नमाज पढ़ रहे हैं और एक जालिम आता है और आपके कंधे के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख देता है, ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है, आपके ऊपर गंदगी को डाला जाता है, आपके लिए अल्लाह की इबादत करना भी दूभर कर दिया गया। मेरे नबी की जिंदगी में वो दौर भी आया जब 3 साल तक आपके पूरे खानदान का बाइकआउट कर दिया गया। 3 साल तक पूरे मक्का में अनाज आता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान वालों को अनाज का एक दाना भी नहीं दिया जाता है। पत्ते चबा चबा के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और आपके खानदान वालों ने दिन काटे थे मेरे भाई। 3 साल का अरसा आपने काटा था और सीरत निगार लिखते और उलमा लिखते कि उन्हीं 3 सालों में अल्लाह के नबी की सेहत बहुत गिर गई और आपके चचा अबू तालिब तो उसी में बीमार होकर के इंतकाल आगे कर गए। वो दौर भी आपने देखा था।
इन सारी मुसीबतों को आपने झेला, मगर तौहीद से समझौता नहीं किया, ईमान से समझौता नहीं किया आपने। मक्का वाले आपके पास आते, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं, चलो एक काम करो, एक दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी बुत के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, और एक दिन आप हमारे माबूदों के आगे सर झुका लीजिए, एक दिन आप वाली हम कर ले, एक दिन हमारी वाली आप कर ले, समझौता कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, ऐ मेरी रिसालत का इनकार करने वालों, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी इबादत मैं नहीं कर सकता, और जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी इबादत जब तक तुम शिर्क कर रहे हो उसकी इबादत नहीं कर सकते। तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलते हैं। आज हमारा मुसलमान तौहीद को छोड़ रहा है मेरे भाई, और दर्द तो तब होता है, और तकलीफ तो तब होती है, और पीड़ा तो तब होती है जब किसी मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का किसी मदरसे की पढ़ी हुई लड़की के बारे में सुनने साहब वो मुर्तद। अभी सुना होगा आपने, हमारे यूपी के बरेली से एक न्यूज आई, मदरसे में 8 साल पढ़ने वाली लड़की मुर्तद हो गई। बिहार के अररिया से एक न्यूज आई, बिहार के अररिया से एक न्यूज आई कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जो 10 साल मदरसे में पढ़ता है, फिर मक्का में पढ़ता है, मदीना में पढ़ता है, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए मुर्तद हो जाता है और इस्लाम को छोड़ देता है। हमारा ईमान इतना हकीर हो गया, हमारा दीन इतना सस्ता हो गया, हमारा दीन इतना हल्का हो गया। किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर लिया, किसी ने फेसबुक पर डोरे डाल दिए, और हमारी बहन भटक गई, हमारी बेटियां भटक गई, हमारे लड़के भटक गए। इतना कमजोर तो हमारा ईमान नहीं था मेरे भाई। हमारी